पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हमें मिलकर अलहदगी के जख्मों का मुदावा करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब से गुफ्तगू। कहा, मैं उस नस्ल से हूँ जिसने अलहदगी का दुख देखा है। आज की नौजवान नस्ल उस दुख से आगाह नहीं। दोनों ममालिक के अवाम की फलाह के लिए इक़दामात करने होंगे। दोनों मुल्कों की नौजवान नस्ल में राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर जरदारी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सफ़ीर खेल करार देते हुए कहा, हालिया सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी रही। सदर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सियासत हम पर छोड़ दें, हम जेलों में जा सकते हैं, आप नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। भारत से सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। भारत की तरफ से मुसलसल जारियत की धमकियों पर भी तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदे की नई तारीख कायम की। पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज़्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मुअतरिफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही असल में हमारी जीत है। पाकिस्तान, चीन और तुर्किया और आज़रबाईजान दोस्ती एक नए मसला कश्मीर हल होने तक जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। ऐसा हुआ तो शायद इस बार दुनिया को जंग रोकने का मौका ना मिले। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। शंग्रीला डायलॉग में अहम खिताब करते हुए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। भारत के साथ बाइज़्ज़त, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तक़िल अमन चाहते हैं। भारत की जानिब से पानी को बतौर इख्तियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ की भारत को खुली वार्निंग। खबरदार किया, चीन दरिया के बलाई हिस्से पर है। अगर भारत ने नीचे वाले यानी कि पाकिस्तान पर पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, इसे खुद सोचना चाहिए। अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है, उसकी खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। हम पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत के खिलाफ सिफारती महाज की कमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने संभाल ली। मोदी को धूल चटाने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो अमेरिका में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शरीर रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वफ्द में हिना रब्बानी खर, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, बुशरा अंजुम भट्ट शामिल हैं। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द में तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जैलानी भी शामिल। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। वफ्द के दौरा अमेरिका का मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत कसीरुल-जहती सतह पर दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। दूसरी जानिब अफ़गान कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का भी इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फ़ैसले का खैर मक़दम। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गान रेलवे लाइन मंसूबे की जल्द तकमील पर भी इत्तफ़ाक़। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन भुवन खेरा ने कहा, मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। कहा, कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां खत्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ईरान और दीगर गल्फ ममालिक भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे तय कर रहे हैं। मोदी हुकूमत बताए वो आलमी सतह पर कहां खड़ी है।
भारतीय जनरल का लड़ाका तैयारे गिराए जाने के एतराफ़ के बाद मोदी हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा। कांग्रेस ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और जंगबंदी की शराइत सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के सदर अर्जुन खरगे ने कहा, ट्रंप बार बार जंगबंदी का मुआहदा कराने के दावे कर रहे हैं, लेकिन मोदी वजाहत देने की बजाय इंतखाबी मुहिम की आड़ में अवाम को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों तबाह होने वाले जंगी तैयारों की तफसीलात सामने लाई जाएं। भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक की खबर गैर मुल्की चैनल ने दी, मकामी मीडिया को सच क्यों नहीं बताया। जनरल अनिल चौहान के तैयारे गिरने के एतराफ़ पे भारतीय सहाफ़ी मोदी सरकार और फौज पर बरस पड़े। मारूफ सहाफ़ी पंकज पचौरी ने कहा कि सिंगापुर के बिजनेस न्यूज़ चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की ब्रेकिंग दी। भारतीय मीडिया की अहलियत पर इससे सवालिया निशान बन गया है। ढेरों न्यूज़ चैनल्स और अखबार लड़ाका तैयारा गिरने के तस्दीक में नाकाम रहे हैं। राज्यसभा के रुकन सागारेखा घोष ने सवाल किया कि जनरल अनिल ने यह सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया गया। G7 इजलास में मोदी को मदऊ ना करने का मुतालबा। CBC न्यूज़ के मुताबिक सिख तंजीमों का कहना है, जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन ना करे उसे मदऊ ना किया जाए। इंसानी हकूक के मसाइल को इक्तिसादी मफादात पर तरजीह दी जाए। सिख तंजीमों का इक्तिसादी मफादात पर बयान कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का भारतीय हम मनसब से मुलाकात के बाद सामने आया। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार की नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को सियासी ड्रामा करार देते हुए जवाब मांग लिए। गोदी मीडिया की झूठी खबरों पर भी बेजारी का इजहार किया। भारतीय अवाम का कहना है कि मोदी सरकार खुद दहशतगर्दी को बढ़ा रही है। पहलगाम हमले में सब मज़ाहिब के लोग शहीद हुए, मगर बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। दहशतगर्दों को मारने के दावे किए गए, सबूत कहाँ है। मोदी सरकार की इखलाकी पस्ती का एक और सबूत। मुस्लिम खातून ऑफिसर कर्नल सूफिया कुरैशी के खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म देने का इंकशाफ। कर्नल सोफिया की बहन ने बताया, उन्हें लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल करके जबरदस्ती मोदी के रोड शो में शिरकत पर मजबूर किया गया। मोदी का कर्नल सोफिया के खानदान को तकरीब में नुमाइश के तौर पर बुलाना शर्मनाक मिसाल। तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। आला अस्करी हुक्काम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। तलबा और तालिबात को अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के मुतालिक आगाही दी गई। कोर कमांडर्स ने जोर दिया, तलबा और तालिबात पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। नवाज शरीफ ईद उल अज़हा लंदन में अपने बेटों और पोते पोतियों के साथ मनाएंगे। लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते बाद वतन वापस लौटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MPs मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हमने मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नईम भाभा की दरख्वास्त पर विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासें शुरू कराने का हुक्म। मोहम्मद अहमद लगारी की दरख्वास्त पर कोट अद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकामात भी दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के ड्रेन्स में जहरीले पानी और केमिकल के खराज की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 52 सियालकोट पर ज़िमनी इंतखाबी दंगल। समड़ियाल के पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स का जोशो खरोश। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच और तहरीक इंसाफ के फाखिर निशात घुमन में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। वोटर्स की आमद जारी, माजूर वोटर्स ने भी वोट कास्ट किया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का नून लीग को धांधली का ताना। कहा, नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के माहिर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कमबैक करेगी। मुस्लिम लीग नून सबड़याल का ज़िमनी इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीतेगी। पंजाब के आवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا جو جماعت پنجاب میں 400 ووٹ لیتی ہے وہ بھی دھاندلی کی شکایات کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی شدید مایوسی اور ڈپریشن کی وجہ سے الٹی سیدھے بیانات دے رہے ہیں۔ پوری قوم جان چکی ہے بشرا بی بی سیاستہ اور کرپٹ خاتون اول ڈکلیئر ہوئی۔ سانحہ 9 مئی سائفر سازش اور حدود اللہ توڑنا سیاسی اقدامات نہیں جرائم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے ڈیل کا قائل نہیں۔ عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی خبروں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا رد عمل۔ ملک احمد خان نے کہا دیکھ رہا ہوں بانی پی ٹی آئی کے جرائم سیاسی مصلحتوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ مزید کہا پانی میرا مسئلہ ہے، میری زندگی ہے، اس پر بھارت سے جواب مانگنا ہے۔ ہم امن کے دائی ہیں، خطے کو جنگ میں دھکیلنا ہمارا مقصد نہیں۔ بھارتی میڈیا مودی حکومت کی ایما پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارت پہلگام واقعے پر الزام تراشی کی بجائے شواہد دے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے سفری سہولتیں مہنگی ہو گئی۔ مقامی میٹرو بسز کے کرایوں میں 100% اضافہ کر دیا گیا۔ وصولی بھی شروع۔ اورنج، گرین، بلو لائن اور الیکٹرک بسوں کا کرایہ 50 سے بڑھا کر 100 روپے ہو گیا۔ کرایوں میں اضافے سے شہری پریشان۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید قرباں میں چند روز باقی۔ مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد من پسند جانور خریدنے پہنچ گئی۔ سرگودا کی مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور، سلطان، ٹائیگر، فخر سرگودا اور بلیک پینتھر نے دھوم مچا دی۔ 50 من وزنی بیلوں نے شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مہنگائی نے بڑی عید کی خوشیاں بھی ماند کر دیں۔ گوشت کی تیاری میں استعمال ہونے والے سبز اور خشک مسالہ جات کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ پشاور میں پیاز اور ٹماٹر 80 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ لاہور اور کراچی میں لہسن 600 سے 800 روپے کلو فروخت۔ لاہور میں لیموں 600 روپے کلو ہو گیا۔ سبز مرچ 160 روپے فی کلو ہو گئی۔ کھیرے کی فی کلو قیمت 50 سے 90 روپے ہو گئی۔ کراچی میں 500 روپے فی کلو بکنے والا ادرک 800 روپے کلو ہو گیا۔ لہسن 600، سبز مرچیں 220 اور ٹماٹر 100 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ شہر قائد میں لیموں کی قیمت 800 سے 1000 روپے ہو گئی۔ شہری پھٹ پڑے۔ سعودی عرب میں حج کی فل پروف سیکیورٹی کے لیے فوجی مشقیں۔ کمانڈوز اور فوجی جوانوں کا پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ۔ مشقوں میں ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا گیا۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کی نگرانی میں مارچ پاسٹ کیا گیا۔ حج کے موقع پر 40,000 سے زائد فوجی اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ دوسری جانب ملکہ کوثر مری میں رنگ بدلتا موسم، کبھی بارش تو کبھی دھوپ۔ ابر رحمت نے موسم خوشگوار کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان، کشمیر اور ملک کا پہاڑی علاقوں میں عید الاضحیٰ سے قبل وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ شاہینوں کا بنگال ٹائیگرز کے خلاف وائٹ واش کا مشن۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف تیسرا اور آخری T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے پہلے 2 میچز میں مہمان ٹیم کو شکست سے 2-4 کر کے سیریز میں 2-0 سے فیصلہ کن برتری حاصل کی۔